देखिए हम बात कर रहे थे आर्थिक लोकतंत्र की, जैसे मार्क्स ने जिसकी शुरुआत की थी, उसमें मैंने आपको उदाहरण दिया था कि अनुच्छेद 31 था जिसमें भारत के सभी नागरिकों को संपत्ति का अधिकार दिया गया, और इसका मतलब था कि जिसके पास में जो भी धन संपदा आ रही है उसे वो क्या कर सकता है, अपनी तिजोरी में रख सकता है। अब आप ये देखिए, देखो यहां से एक कॉन्सेप्ट नया आता है, ज़्यादा लंबा हो जाएगा, अधिक नहीं बताऊंगा। आप ये मानिए कि आपकी जेब से पैसा जा रहा है और आपको कोई ऐसी चीज़ खरीदने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो चुकी है कि वो आपको खरीदनी पड़ेगी। अत्याधुनिक अति आवश्यक जो सुविधाएं होती है, प्राथमिक आवश्यकता, वो लेनी पड़ती है। और उनके जो व्यापारी हैं तो उनकी तो भाई चांदी हो गई, सीधी सी बात है। वो लगातार उसको क्या करेंगे, उसको लगातार प्राप्त करेंगे उसको। तो आपके पास से तो अर्निंग लगातार क्या कर रही है, आपके पास से लगातार अर्निंग क्या हो रही है, जा रही है, और उनके पास में लगातार क्या हो रही है, स्टॉक हो रही है। और यदि उस व्यक्ति को खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ी तो मार्केट में मुद्रा की जो स्थिति है वो कम हो जाएगी, और मुद्रा की स्थिति कम हो जाने के बाद में मुद्रा की वैल्यू क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और मुद्रा का एक नियम है कि इसकी वैल्यू ना तो जरूरत से ज़्यादा बढ़नी चाहिए और ना ही जरूरत से ज़्यादा घटनी चाहिए, क्योंकि मुद्रा की वैल्यू जरूरत से ज़्यादा बढ़ गई तो भी गरीबी आ जाएगी, और उससे जरूरत से ज़्यादा कम हो गई तो भी स्थिति खराब हो जाती है, क्योंकि आपकी करेंसी फेल हो गई तो आपका वैश्विक स्तर में कोई लेना देना नहीं रहेगा। इसलिए ये स्थिति उत्पन्न हो रही थी। तो इसमें भारत की जो सामाजिक लोकतंत्र जो भारत को बोलते हैं अपन, समाजवादी लोकतंत्र जो अपन भारत को बोलते हैं, वो किस में चेंज हो गया, पूंजीवादी में। किस में चेंज हो गया, पूंजीवादी में चेंज इसलिए हो गया क्योंकि अमीर और अमीर बनते गए और गरीब बनते गए। तो एक साइड से तो सेक्टर खाली होता जा रहा था और एक साइड बढ़ता जा रहा था। इसका चेंजेस क्या किया गया, देखो अब समाज के अंदर अपन को क्या करना है, अर्थ का बराबर निवेश करना है। अब देखिए एक सेक्टर होता है जिसको अपन बोलते हैं गवर्नमेंट, सरकार। आप में से किसने अपने प्रधानमंत्री को खेतों में काम करते हुए देखा है, कोई नौकरी करते हो? कहीं ऐसा हो कि भाई वो कहीं स्विस बैंक में जाके कमा के लेके आते हैं फिर यहाँ पे आके देश में खर्च करते हैं, ऐसा नहीं है ना। यानी कि उनको कौन देता है, हम ही देते हैं टैक्स के रूप में। इससे पहले टैक्स था क्या, कोई टैक्स नहीं था। अब देखिए ये अधिकार हटा दिया, 300A में डाल दिया संपत्ति का अधिकार। मान लीजिए आपकी तिजोरी है, ठीक है, और इसमें अपन ने 5 लाख रुपए रख दिए, और गवर्नमेंट ने क्या बना दिया, एक तरीका कि यदि आपके पास में 1 लाख रुपए तक की रकम है तो आप टैक्स नहीं दोगे, लेकिन प्लस होते ही आपको 5% क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो यहां पर जो पैसा रखा हुआ है उस पर 4 लाख पर क्या लगेगा, अब टैक्स लगेगा, और उस 4 लाख के 5% अपने आप आपकी तिजोरी में से निकल कर, या एक सेक्टर होता है आयकर विभाग जिसका धाड़ा पड़ता है, आपने सुना होगा, डालते हैं रेड, ठीक है ना, रेड डालते हैं, और उसके आधार पर वो क्या कर लेते हैं, आपसे ले लेंगे, प्राप्त कर लेंगे, और ये पैसा सीधा कहां जाएगा, गवर्नमेंट में, और गवर्नमेंट इसको वापस किस में लगा देगी, जनता के विकास में इसको लगा दिया जाएगा। अब ये बताइए, पैसा चाहे किसी की भी तिजोरी में हो, लास्ट में वो घूम फिर कर सीधा किसके ऊपर खर्च होगा, जनता के ऊपर खर्च होगा। इसका मतलब क्या है, आर्थिक लोकतंत्र आ गया। यस, अगर कोई पैसे घर में छुपा के रखे हो तो? वो बोला ना मैंने, उसी के लिए तो लगाया हुआ है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। बिल्कुल, वो कभी भी आते हैं और उनकी स्थिति बिल्कुल अलग प्रकार की होती है। वो जब आते हैं ना तो उसके बाद में आपका फ़ोन, लैंडलाइन वगैरह सब जब्त, और आपके घर में केवल आपको जीवन जीने की स्वतंत्रता है। उसके बाद में जो भी कुछ काम कर रहा है उनसे पूछ के करना पड़ता है, बहुत अलग से वो होता है उसका सीन, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र आपका क्या होता है, क्लियर होता है। इसके बाद में आपका आता है नैतिक लोकतंत्र। तो नैतिक लोकतंत्र क्या है भाई, देखिए नैतिक लोकतंत्र भी वही चीज़ है, नैतिक चीज़ें यानी कि जो हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं,